हेलो दोस्तों, तो आज हम जेई के टॉप 5 क्वेश्चन है पीवाईक्यू सारे जेई के डिस्कस करने वाले हैं जीओसी में। ठीक है, तो क्वेश्चनों को थ्रू विद इन 3 to 5 मिनट हम 5 क्वेश्चन बता देंगे और कॉन्सेप्ट भी सिखा देंगे आपको। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा था लिस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज। जो हमारे पास जो एरोमेटिक होता है वो स्टेबलाइज होता है। ये एरोमेटिक है भाई, इसे फ्यूरॉन बोलते हैं, ये भी एरोमेटिक है। ठीक है, तो एरोमेटिक का ट्रिक होता है पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई अगर 4 कर दो, डिवाइड अगर नहीं होता है तो एरोमेटिक होगा, डिवाइड हो गया तो एंटी एरोमेटिक होगा, और अगर एक भी sp3 कार्बन दिख जाए तो नॉन एरोमेटिक होता है। बस यही ट्रिक होता है। और स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है एरोमेटिक ज़्यादा, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। तो भाई यहाँ पे sp3 दिख रहा है, ये नॉन एरोमेटिक है, बाकी तीनों एरोमेटिक है, तो ये हमारे पास लीस्ट स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा दोस्तों, डिटेल वीडियो @IITian थिंकिंग चैनल पे अपलोडेड है। वहाँ पे प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में आपको वीडियोज़ मिलेंगी, सब कुछ इन डिटेल मिलेगा, सॉल्व किया हुआ, और कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। तो वहाँ पे आप देखना। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा। आर एस नॉमेनक्लेचर बताना था। आर एस नॉमेनक्लेचर हमेशा कहाँ बताया जाता है? कायरल सेंटर पे। कायरल सेंटर मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप कार्बन से जुड़े हों, sp3 कार्बन से कायरल होता है। तो यहाँ पे बताना था। तो यहाँ पे अगर आप बताओगे आर एस नॉमेनक्लेचर तो नंबरिंग करते हैं किसके बेसिस पे? एटॉमिक नंबर। तो अगर इस कार्बन पे बताओगे तो 1, और हमारे पास 2, इसका प्रायोरिटी 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका 3 हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एक अलग ग्रुप है। 1 2 3 4। तो हम इधर से ऐसे चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज है क्या? यस है। एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो यस हो जाता है, क्लॉकवाइज चलता है तो आर हो जाता है। तो 1 2 इधर आ रहा है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर हाइड्रोजन लोएस्ट प्रायोरिटी है तो ये हॉरिजॉन्टल है, तो एस का हम ना करके आर कर देते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास हाइड्रोजन वर्टिकल होता तो हम क्या कर देते? जो यस है तो यस ही रहता। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे नंबरिंग करोगे तो 1, और उधर जाओगे तो ये कार्बन, यहाँ पे कर रहे हो कार्बन कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन है वहाँ ऑक्सीजन है, तो वो जीत गया। 1 2 और 3 और 4। तो इधर भी हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, और ये हॉरिजॉन्टल है, तो यस का हमारे पास आर हो जाएगा। 2R, 2 पे आर, और 3 पे आर हो जाएगा। 2R 3R क्यों किए? क्योंकि अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर करोगे तो 1 2 3 आ रहा है, ये हायर प्रायोरिटी है, इसलिए नंबरिंग इधर से की। स्टेबिलिटी इसमें पूछा था, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर एरोमेटिक का सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, रेजोनेंस होता है, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। तो यहाँ पे हमारे पास रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, पता है, यहाँ पे एरोमेटिसिटी आ जा रही है। तो सी वाला ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि रेजोनेंस है, एरोमेटिसिटी दोनों है। तो सी, फिर ए, फिर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। इसमें पूछा था विच विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अगर एक कायरल कहीं पे दिख जाए कार्बन, तो वहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है, sp3 कार्बन से जुड़ी 4 डिफरेंट ग्रुप को कायरल कार्बन कहते हैं। तो ये कार्बन देखो, एक ग्रुप, 2 ग्रुप मिथाइल है, ये अलग ग्रुप, ये अलग, तो ये कायरल है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बाकी IITian थिंकिंग चैनल पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का 30 मिनट के वीडियो में सारी वैरायटी आप प्रॉब्लम करा दी है, देख लेना। इसमें बेसिसिटी पूछा था, तो बेसिसिटी अगर इसमें पूछा था एनायन है, तो एनायन गिवन हो तो उसमें H डाल दिया करो अपने से, क्योंकि अगर एसिड में H+ निकाल देते हो तो ये कार्बन आयन बनता है, कंजुगेट बेस बोलते हैं इसको। तो ये H डाल दिया हमने, ये बन गया H। फिर इसमें अगर एक ही पीरियड के एलिमेंट है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो ये इस फ्लोरीन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन, तो ये एसिडिक ऑर्डर है। इसका रिवर्स कर दो, बेसिक ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू।